हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ के सारे वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नंददास जी को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कोई सुझाव आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए देखते हैं। और अभी 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई और इस विषय में आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई, इसलिए क्षमा चाहूँगी। अगर कोई अपरिहार्य कारण नहीं हुआ तो वीडियोस आती ही रहेंगी। अगर कोई ऐसा ही आवश्यक कार्य फंस गया, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह का, तो नहीं आ पाती हैं, अदरवाइज़ वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आइए देखते हैं। नंददास ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप में है। ये अष्टछाप के कवि थे। नंददास और सूरदास जी के समकालीन थे। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन व्रत पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। इनका भी जीवन व्रत पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 या उसके और आगे तक इनका काल माना जा सकता है। इनका जीवन व्रत पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। नाभा जी के भक्तमाल में इन पर जो छप्पे हैं उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है, और नाभादास की जो भक्तमाल है उसमें जो छप्पे दिए हुए हैं इनसे संबंधित उसमें इतना ही है। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से जो 252 वैष्णवों की वार्ता लिखी गई उसमें इनका थोड़ा सा व्रत दिया गया है। अब इनके बहुत पीछे इनके गोलोकवास अर्थात इनकी मृत्यु हो जाने के बहुत दिन बाद में विट्ठलनाथ जी के पुत्र जो हुए हैं गोकुलनाथ जी, जिनके नाम से अब आचार्य शुक्ल को इसमें संदेह है कि ये दोनों वार्ताएं 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता ये गोकुलनाथ द्वारा लिखी हैं कि नहीं, इसमें उनको संदेह है। इसीलिए कहते हैं जो 252 वैष्णवों की वार्ता लिखी गई है इनके नाम से, गोकुल जी के नाम से जो 252 वैष्णवों की वार्ता लिखी गई है उसमें इनका थोड़ा सा व्रत है। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। अब जो 252 वैष्णव की वार्ता है उसमें नंददास जी को तुलसीदास जी का भाई कहा गया है। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। ये पूरी वार्ता पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है कि ये जिन तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं वह राम भक्ति के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी ही हैं, ना कि कोई और। ये जब हम पूरी वार्ता पढ़ेंगे उससे स्पष्ट होता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। ये वाक्य भी उसमें आया है। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी हूँ सो हम हूँ श्रीमद् भागवत भाषा करें। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहाँ तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ले हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी है कि गोस्वामी जी नंददास के साथ वृंदावन जाते हैं और वहाँ पर मस्तक नहीं नवाते हैं। ये यहाँ पर इन लाइनों से स्पष्ट है कि मेरा मस्तक तुलसी मस्तक तब नवे, तुलसी का मस्तक तभी झुकेगा जब आपके हाथ में धनुष बाण होगा, अर्थात वो अपने आराध्य राम के आगे ही सिर झुकाएंगे। ये वाली घटना भी 252 वैष्णव की वार्ता में संकलित है। पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध ना था, ये बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। और गोस्वामी जी का नंददास से कोई संबंध नहीं था, ये बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। परंतु इस प्रकार की उक्ति फेमस है और 252 वैष्णव की वार्ता में ये लिखा भी है कि वह उनके गोस्वामी जी के भाई थे, परंतु ये सिद्ध हो चुका है कि वे उनके भाई नहीं थे।
अतः उक्त वार्ता की बातों को, जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और बल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए पीछे से लिखी गई हैं, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते। और उक्त वार्ता अर्थात 252 वैष्णव की वार्ता में जो बातें हैं, उनकी बातों को भक्तों का गौरव प्रचलित करने और बल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए पीछे से जोड़ा गया है, पीछे से वो लिखी गई हैं, इसीलिए उनको प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते, अर्थात उन्हें प्रामाणिक नहीं मान सकते। उसी वार्ता में ये भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहां भी वे जा पहुंचे। अंत में वहीं पर गोसाई विट्ठलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। 252 वैष्णव की जो वार्ता है उसमें ये भी घटना लिखी हुई है कि ये एक स्त्री पर आसक्त थे और उसके पीछे पीछे गोकुल चले गए, जहां इनकी संयोगवश गोसाई विट्ठलनाथ से भेंट हुई और जिनसे इन्होंने उपदेश लिया, इनसे दीक्षा ली, तब इनका मोह छूट गया और ये अनन्य कृष्ण भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। अब इतने प्रकरण में काम का तथ्य केवल इतना ही है और ऐतिहासिक तथ्य इतना है कि नंददास जी ने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। ध्रुवदास जी ने भी अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है। अब ध्रुवदास जी की जो भक्त नामावली मिलती है, इसमें भी इन्होंने केवल नंददास जी की भक्ति की प्रशंसा की है और इसके अतिरिक्त उनके जीवन आदि के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। अष्टछाप में जितने भी कवि हैं उसमें सर्वप्रथम सूरदास जी हैं और उनके बाद नंददास जी का ही नाम लिया जाता है। कृष्ण भक्ति धारा में अष्टछाप के कवियों का बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए आचार्य शुक्ल सबसे पहले इन्हीं का वर्णन करते हैं। इसमें एक सूरदास जी को हम पढ़ चुके हैं, दूसरा है नंददास जी जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है नंददास जी की। इनके संबंध में ये कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनके संबंध में प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंद में लिखी गई है। अब नंददास जी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रास पंचाध्यायी। और किस छंद में लिखी गई है? रोला छंद में उसकी रचना हुई है। तो ये यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पदविन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई। सूरदास जी ने चली आती हुई जो भाषा थी, चलती भाषा थी, स्वाभाविक भाषा थी, उसी में अपना काव्य रचना की। उन्होंने अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर अधिक प्रवृत्ति नहीं दिखाई। अधिक उन्होंने अपने काव्य में इनका प्रयोग नहीं किया। पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। उन्होंने अनुप्रास और संस्कृत पद विन्यास आदि का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। अब रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त नंददास जी की ये पुस्तकें हैं: भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित्र। इसमें से अनेकार्थ नाम माला एक कोश ग्रंथ है। नंददास की कौन सी रचना एक कोश ग्रंथ है? तो अनेकार्थ नाम माला एक कोश ग्रंथ है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दो ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण गद्य में। ये इनके सब काव्य ग्रंथ हैं, जबकि हितोपदेश और नासिकेत पुराण नामक दो ग्रंथ नंददास के गद्य ग्रंथ हैं। 200, ये भी इम्पोर्टेंट है, 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिलते हैं। जहाँ तक ज्ञात है, इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हैं। इन्होंने फुटकल पदों की रचना भी की थी, जो कि 200 से ऊपर हैं। 200 से अधिक इनके फुटकल पद भी मिलते हैं और इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हैं, जिसमें से रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला, यही पुस्तकें केवल इनकी प्रकाशित हैं। इनमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही अधिक प्रसिद्ध हैं और उसमें भी रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही अधिक प्रसिद्ध हैं।
अतः उनसे कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने रास पंचाध्यायी का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है। ताहि छिन उडुराज उदित रस रास रस सहायक, कुंकुम मंडित बदन प्रिया जनुनागर नायक, कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापी रही यों, मनसिज खेल्यो फाग घुमड़ धुरि रह्यो गुलाल ज्यों, पटिक छटासी किरण कुंज रंध्रन जब आई, मानव वितत विधान सुदेश तनाव तनाई। ये रास पंचाध्यायी की पंक्तियां हैं। तब लीनो कर कमल योगमाला सी मुरली, अघटित घटना चतुर बहुरित अधरन सुरजुरली। और ये भ्रमर गीत से लिया गया है। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊँ एक ठाऊँ, कही संदेश नंदलाल को बहुर मधुपुरी जाऊँ। सुनो ब्रजनागरी। जो उनके गुण होय वेद क्यों नियति बखानै, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख चानै, वेद पुराणन खोज के पायो कतहु न एक, गुण ही के गुण हो तुम गुण ही के गुण हो ही तुम कहो आकाश ही टेक। सुनो ब्रजनागरी। जो उनके गुण नाही और गुण भये कहाँ ते, बीज बिना तुरजमय मोहि तुम कहो कहाँ ते, वा गुण की परछाई री माया दर्पण बीच, गुनते गुण न्यारे भये अमलवार जल कीच। सखा सुन श्याम के। यहाँ पर गोपी और उद्धव संवाद का उदाहरण आचार्य शुक्ल ने दिया है। ये सुनो ब्रजनागरी करके संबोधित करते हैं उद्धव, और सखा सुन श्याम के, ये इस प्रकार से गोपियाँ संवाद कर रही हैं। ये उद्धव गोपी संवाद भ्रमर गीत से उद्धृत किया गया है। यहाँ पर ये भ्रमर गीत की पंक्तियाँ हैं और ये पीछे रास पंचाध्यायी की पंक्तियाँ थीं। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो बाद में भी पढ़ लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में कोई पंक्ति पूछ ली जाए, क्योंकि ये पंक्तियाँ बहुत फेमस पंक्तियाँ नहीं हैं जो अक्सर सुनी हुई होती हैं, तो इनको ध्यान रखने में थोड़ा कठिनाई होती है। नंददास जी के विषय में इतना ही वर्णन आचार्य शुक्ल ने दिया है। इसके आगे हम अष्टछाप के एक अन्य कवि को देखते हैं जिनका नाम है कृष्णदास। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे, यद्यपि ये शूद्र थे, पर आचार्य जी के बड़े कृपापात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। ये आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र थे, वल्लभाचार्य जी के, और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ व्रत दिया हुआ है। 84 वैष्णव की वार्ता में इनका कुछ व्रत दिया है। एक बार गोसाई विठल नाथ जी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने इनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विठल नाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़ी दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। और फिर गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए कि इनको क्यों कैद किया गया, और फिर उनको मुक्त करा के उनका जो पद था प्रधान मुखिया का, उसी प्रधान पद पर फिर उनको ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। जुगलमान चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। जुगलमान चरित्र किसका ग्रंथ है? तो कृष्णदास जी का एक छोटा सा ग्रंथ है जिसका नाम है जुगलमान चरित्र। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 और ग्रंथ कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। और इसके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और बताए जाते हैं, जिसमें से एक तो भ्रमर गीत और एक प्रेम तत्व निरूपण। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोट की है। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। इनके थोड़े बहुत फुटकल पद भी मिले हैं, परंतु सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोट की लगती है। तरन तनया तट आवत है प्रात समय, कंदुक खेलत देखियो आनंद को कंदवा, नूपुर पद कुनित पीतांबर कटि बांधे, लाल उपरना सिर मोहन के चंदवा। ये कृष्णदास की पंक्तियां हैं। कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी। ये इंपॉर्टेंट है, एक आध बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मनहु विधाता गिरधर पिय हित, सुरत ध्वजा सुखरूपी, बदन कांति के सुनुरी भामिनी, सघन चंद्र श्री लोपी, प्राणनाथ के चित्त चोरन को भाव भुजंगम कोपी, कृष्णदास स्वामी बस कीने प्रेम पुंज को चोपी। ये भी इनकी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित भंग चाल पे चल के, चिबुक चारि गढ़ ठटक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन हुए,
फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास की प्राण निछावर यह तन जग सिर पटक्यो। कृष्ण भक्त कवियों की पंक्तियाँ लगभग मिलती जुलती हैं तो कन्फ्यूजन कर सकती हैं, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा। कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जा सकता है। इनका कविता काल 1600 के आगे पीछे माना जा सकता है, अर्थात इनका भी समय निश्चित नहीं है। अब इस पद के विषय में नोट करने वाली बात क्या है, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये जो पद है, मो मन गिरधर छवि पै अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पै चलिके, चिबुक चारि घड़ ठटक्यो, इसी पद को गाकर, ये इनका अंतिम पद था, इसी पद को गाकर कृष्णदास जी ने अपना शरीर छोड़ा था। इसलिए और भी इस पद को ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, भले ही एक लाइन दी जाएगी कि कौन से पद को गाकर कृष्णदास जी ने अपने शरीर का त्याग किया था। परमानंद दास ये भी अष्टछाप के कवि हैं और ये बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये भी बल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्यकुब्ज अनुमान किए जाते हैं। इनका निवास स्थान कन्नौज था, इसी से ये कान्यकुब्ज अनुमान किए जाते हैं, अर्थात अनुमान लगाया जाता है कि ये कान्यकुब्ज रहे होंगे। अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुध भूले रहे। इन्हीं के विषय में कहा जाता है कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी अर्थात वल्लभाचार्य जी कई दिनों तक अपने बदन की सुध भूले रहे, अपनी सुध बुध भूल गए और कृष्ण प्रेम में मग्न हो गए। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह से प्रायः सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में हैं। 2 पद देखिए। अब इनके 835 पद परमानंद सागर में संकलित हैं, जिसके 2 उदाहरण यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। कहा करो बैकुंठई जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रज रज रज मेरी जाए बलाए। अब यहाँ पर ये वर्णन इन्होंने किया है कि वो ब्रज को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है परीक्षा में। राधे जू हारावल टूटी, उरज कमल दल माल मर्गजी, बाम कपोल अलक लत छूटी, बर उरज करज बिच अंकित, बाहु जुगल बलयावल फूटी, कंचुक चीर विविध रंग रंजित गिरधर अधर माधुरी घूटी, आलस बलत नयन अनियारे अरुण उनीदे रजनी खूटी, परमानंद प्रभु सुरत समय रस मदन नृपति की सेना लूटी। तो ये पद परमानंद सागर से लिए गए हैं और परमानंद दास जी के ये 2 पद हैं और प्रसिद्ध पद हैं। तो परमानंद दास जी का विवरण यहीं तक इसमें दिया हुआ है। अब आगे है कुंभन दास जी। ये भी अष्टछाप के एक कवि थे और परमानंद दास जी के ही समकालीन थे। ये अष्टछाप के कवि थे और परमानंद दास जी के ही समकालीन थे। वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। ये पूरी तरह से विरक्त थे और धन मान मर्यादा की इच्छा से दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सवै बेकाम। संतन को भी सीकरी चले तो गए, परंतु ये क्या कहते हैं, संतन को कहा सीकरी सो काम। सीकरी से संतों का क्या मतलब है, और उन लोगों को सलाम करना पड़ा जिनको मुख देख के भी दुख होता है। तो इस प्रकार की पंक्ति ये कुंभन दास जी ने कही थी और ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है और अनेकों बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इनका कोई ग्रंथ न तो प्रसिद्ध है और ना अब तक मिला। इनका कोई ग्रंथ प्रसिद्ध नहीं है और ना ही मिला है। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला, जैसा कि सभी कृष्ण भक्तों का विषय है, वही इनका भी विषय है। इनके केवल पद ही मिलते हैं। तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लाखो तिहारे पैया, तुम्हें जाने करी कनक दोहनी, घरते पठई मैया, निकट ही है यह खरिक हमारो, नागर लेहु बलैया, देखिए तो परम सुदेश लरिकई, चित चहुट्यो सुंदरैया, कुंभन दास प्रभु मान लई रति गिर गोवर्धन रैया।
ये भी कुंभन दास का इम्पोर्टेंट पद है। तो इनके थोड़े ही पद मिलते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, उन्हीं में से पूछा जाता है। इनका बहुत ज़्यादा पंक्तियाँ वगैरह नहीं मिलती हैं। अब देखते हैं चतुर्भुज दास। ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। कुंभन दास जी बल्लभाचार्य के शिष्य थे और चतुर्भुज दास ये कुंभन दास जी के पुत्र थे और गोसाई विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में हैं। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनकी भाषा चलती हुई भाषा है, जो काव्य में चल रही थी, प्रचलित थी और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिले हैं और इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, एक द्वादश यश, एक भक्ति प्रताप, एक हितजू को मंगल। ये चतुर्भुज दास के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनको भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ये आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट आते हैं, इनको आप नोट करते चलिए, तो आपको कभी भी आप अपने इच्छानुसार पढ़ सकेंगे, कभी रिवीजन करना होगा तो पढ़ सकेंगे। इसके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं, एक पद नीचे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर मिलते हैं, उनमें से एक पद यहाँ पर दिया है। जसोदा कहा करो हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मोपय, कहत कहे नहीं जात। भाजन फोर ढार सब गोरस लय माखन दिखात, जौ बरजौ तो आँख दिखावे रंचहु नाहि सकात, और अटपटी कह लो वर्णो छुअत पान सौगात। दास चतुर्भुज गिरिधर गुण हो कहत कहत सकुचात। यहाँ पर यशोदा मैया को कृष्ण के लिए उलाहना दिया जाता है कि जो कर्तव्य हैं उनसे परेशान होकर उलाहना दिया जाता है, उसी का चित्रण यहाँ पर इस पद में किया गया है। ये भी इनका इम्पोर्टेंट पद है और ये अक्सर सूरदास के पदों में मिलके कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से माइंड में बैठा लीजिएगा। अब छीत स्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। ये विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे और अष्टछाप के अंतर्गत ये आते हैं। ये भी पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोगों के जजमान थे। ये पंडा थे और राजा बीरबल इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उदंड थे। पंडा होने के कारण अक्खड़ और उदंड थे। पीछे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इन्होंने विट्ठल नाथ जी से जब दीक्षा ली तो ये परम शांत हो गए और कृष्ण जी के भक्त होकर उनका गुणानुवाद, उनके गुणों का गान करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर ही मान सकते हैं, उधर नहीं, अर्थात 1612 के पहले। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुँह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिला है या इनकी कोई रचना प्राप्त नहीं है। इनके केवल फुटकल पद ही इधर उधर मिलते हैं, संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम वंजना भी अच्छी पाई जाती है। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त जो ब्रजभूमि है उसके प्रति प्रेम की व्यंजना भी पाई जाती है। हे विधना तोसो अचरा पसारी मागो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। ये इस प्रकार के जो ब्रज से इनका प्रेम प्रकट करते हैं। अष्टछाप के और कवियों की इसी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है और जो अष्टछाप के अन्य कवियों में है मधुरता और सरसता, वो इनमें भी पाई जाती है। इनका एक पद भोर भय नवकुंज सदनते आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरगजी माला शिथिल अंग डगमग गतिन्यारी, बिनुगुन माल विराजत उर पर नक्षत द्वैज चंद अनुहारी, छीत स्वामी जब चितय मोतन तब हो निरख गई बलिहारी। ये छीत स्वामी का पद है। अब देखते हैं गोविंद स्वामी को। ये अष्टछाप के अंतिम कवि हैं। ये अंतरी के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। ये अंतरी के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे, परंतु विरक्त की भांति विरक्त होकर जैसे संसार से विरक्त हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, उसी प्रकार आकर ये महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य हुए और बाद में ये गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य हो गए। इन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिया। इनके पद इतने सुंदर थे जिनसे प्रसन्न होकर विट्ठल नाथ जी ने इन्हें अष्टछाप में ले लिया। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे जहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर था और उसी के पास इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन बगीचा लगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी जी की कदम्ब खंडी कहलाता है, जो गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी के नाम से जाना जाता है। इनका रचनाकाल संवत 1600 और 1625 के भीतर ही माना जा सकता है। 1600 से 1625 के भीतर
ही माना जा सकता है। ये कवि होने के अतिरिक्त एक बड़े पक्के गवैये थे। ये कवि तो थे ही, इसके साथ साथ ही गवैये भी थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। अब देखिए ये कितना अच्छा गाते होंगे कि तानसेन भी कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है। प्रात समय उठ जसुमति जननी, गिरिधर सुत को उबटन निवावती, कर सिंगार बसन भूषण सज फूलन रचि रचि पाग बनावती, छुटे बंद बागे अति शोभित, बिच बिच चोब अर्गजा लावती, सूथन लाल फूंदना शोभित, आजु छवि कछु कहतिन आवती, विविध कुसुम की माला उर्धर, श्री कर मुरली बेत गहावती, लय दर्पण देखे श्री मुख को, गोविंद प्रभु चरणन सिरनावती। ये पद जो है गोविंद स्वामी जी का पद है। इन्होंने भी सभी कृष्ण भक्त कवियों की भांति कृष्ण जी की सौंदर्य का यहाँ पर चित्रण किया है, और मैया उनको किस प्रकार से तैयार करती हैं, नहला धुला के इतना सुंदर बनाती हैं, उसी का चित्रण यहाँ पर है। तो आज हमने अष्टछाप के सभी कवियों को पढ़ लिया है। इससे आगे कवियों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि पूरी की पूरी सीरीज़ आप अच्छे से पढ़ पाएँ। थैंक यू।